हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को और ये निबंध होगा आरोग्य सेतु ऐप पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, स्पेशली एसएससी सीएचएसएल के लिए, सीजीएल एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर सकते हैं और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो उनको आप देख सकते हो। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। राइट, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं इन बुक्स में, जिनको आप तैयार कर सकते हो। और एक बार इनको आप तैयार कर लेते हो तो कोई भी टॉपिक एग्जाम में आता है आप उसको कर पाओगे। ठीक है, जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो सब इन बुक्स में आपको मिल जाएंगे। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हों चाहे वो न्यू टॉपिक्स, वो सब इंक्लूडेड हैं। राइट, तो इन बुक्स को आप ले सकते हो। इनमें आपको विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे टॉपिक्स, और एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाते हैं। तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी जीएसटी या फिर आईपीएस पीओ के लिए। राइट फ्रेंड्स, और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम लोग इंट्रोडक्शन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आपको लिखना है देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो कि भारत पिछले कुछ महीनों से कोविड-19 महामारी का मुकाबला कर रहा है। इस वायरल बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक देशव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया। ठीक है, आप यहाँ पर शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि भारत जो है पिछले कुछ महीनों से कोविड-19 महामारी का मुकाबला कर रहा है और इस वायरल बीमारी से बचने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। ठीक है, लॉकडाउन की जो फर्स्ट फेज था वो 25 मार्च से स्टार्ट हुआ था। तो ये आप बता सकते हो कि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया। ठीक है, कोविड-19 महामारी की संख्या में वृद्धि के कारण इस लॉकडाउन को जून तक बढ़ाया गया और बाद में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जैसे जैसे कोविड की संख्या बढ़ने लगी, मतलब जो केसेस है उसकी संख्या बढ़ने लगी, तो उसके कारण क्या हुआ, इस लॉकडाउन को जून तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जो है अनलॉकिंग की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तो सभी चीज़ें अब अनलॉक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से सिनेरियो बता सकते हो कोविड-19 से संबंधित, क्योंकि ये जो आरोग्य सेतु ऐप है वो बेसिकली किस पर बेस्ड है, कोविड पर ही बेस्ड है। तो कोविड से संबंधित थोड़ी बहुत आपको जानकारी देनी पड़ेगी। राइट, इसके बाद देखो, इसके बारे में भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जी ने प्रत्येक नागरिक से एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए कहा, जिसका नाम आरोग्य सेतु ऐप है। ठीक है, अब देखो, जब जो लॉकडाउन था उसको एक्सटेंड किया गया, उसी दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकों को एक मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करने का आह्वान किया संबोधित करते हुए, और इस एप्लीकेशन का नाम था आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कब इसको किया गया, कोविड-19 के दौरान ही लॉन्च किया गया था। इस वजह से आप कोविड-19 ये पूरा एक सिनेरियो बना के लिखोगे इसमें, अगर ये टॉपिक पूछा जाता है तो। ठीक है, केवल आप डायरेक्ट केवल शुरुआत इस तरह से नहीं कर सकते कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताना शुरू कर दो। उससे भी हालांकि कर सकते हो, लेकिन अगर आप और अच्छे से बताना चाहते हो, चीज़ों को एक सीक्वेंस में बताना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा कोविड के बारे में ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो इसकी, इस टॉपिक की। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन में इस ऐप को कैसे बेसिकली लाया गया, किस वजह से लाया गया, ये भी आप यहाँ पर बताओगे। राइट, तो इंट्रोडक्शन आपका इस तरह से हो जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। ठीक है, इसमें आप बता सकते हो इस ऐप के बारे में, जैसे कि यह एक ब्लूटूथ आधारित भारतीय कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, यानी किस पर बेस्ड है, ये ब्लूटूथ पर बेस्ड है और कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। राइट, यह ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी द्वारा विकसित की गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो एनआईसी द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेशन जो सेंटर है, इसके द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया, इसको विकसित किया गया। और ये जो एनआईसी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का एक मंत्रालय का एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो कि इस ऐप को डेवलप किसने किया। राइट, इसके बाद देखो, आरोग्य सेतु ऐप का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बारे में
जागरूकता फैलाना और लोगों को आवश्यक कोविड संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो ये जो ऐप है आरोग्य सेतु ऐप है, इसका उद्देश्य क्या है? कोविड संबंधी जो जानकारी है उसको लोगों तक पहुंचाना और इससे संबंधित जागरूकता भी फैलाना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसका उद्देश्य भी बता सकते हो, राइट। इसके बाद देखो, यह कोविड-19 के संबंध में सर्वोत्तम परामर्श को भी साझा करता है। मतलब इससे रिलेटेड जो बेसिकली सजेशंस हैं वो इस ऐप में आते रहते हैं। जो बेस्ट सजेशंस हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या है, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते रहते हैं इस ऐप के अंतर्गत। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी सेक्शन में इस तरह से इस ऐप के बारे में जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर दे दोगे इस तरह से, राइट। इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही कि यह ऐप उपयोगकर्ताओं को कई तरह के कोविड संबंधी सुझाव देता है, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, सोशल डिस्टेंसिंग आदि। ठीक है, अब यहाँ पर यही बता सकते हो जो यूज़र्स हैं उनको कई तरह के जो है सुझाव भी देता रहता है, सजेशंस भी देता रहता है, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग है, डूज एंड डोंट्स है, ये सभी जो है इसके अंतर्गत सुझाव आते रहते हैं, राइट। यदि कोई उपयोगकर्ता कोविड संबंधी जोखिम में है तो ऐप द्वारा उसे तुरंत पास के परीक्षण केंद्र में परीक्षण के लिए जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो अगर कोई कोविड संबंधी रिस्क पर है तो उस केस में इस ऐप के द्वारा जो है उसको खुद से ही अलर्ट चला जाएगा, जिसमें आज जो पास के परीक्षण केंद्र है यानी जो कोविड टेस्टिंग सेंटर है वहाँ जाके टेस्ट करा सकता है व्यक्ति। मतलब इस तरह से जो है यहाँ पर अलर्ट भी जारी किए जाते हैं इसके द्वारा, ताकि लोग जो है इस बीमारी से बच सकें, राइट। तो इसका यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल्स बता सकते हो इससे रिलेटेड। इसके बाद देखो, अब यहाँ पर आपने इसके बारे में बता दिया, इसके फीचर्स के बारे में बता दिया, एडवांटेजेस बता दिया। अब इसकी कुछ हानियाँ भी हैं वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। जैसे इस ऐप की कुछ हानियाँ भी हैं क्योंकि यह कोई ठोस आश्वासन नहीं देता कि केंद्र के डेटा का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। मतलब आप देखोगे कि जो ये ऐप है आरोग्य सेतु ऐप है, ये सबसे ज़्यादा जो है इसी वजह से ट्रेंडिंग में चली क्योंकि इसके डेटा सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू था। ठीक है, तो डेटा सिक्योरिटी का इशू बना के आप यहाँ पर क्या है हानियाँ इसकी लिख सकते हो कि इसकी मेन हानियाँ कौन सी है जो कि लोगों को रिस्क में ले जाती है, मतलब जो लोगों के लिए रिस्की है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो डेटा है, जो केंद्रीकृत डेटा यानी जो सेंट्रलाइज डेटा है, उसका उपयोग अदर पर्पजेस के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, जो एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो ये भी एक इसकी हानियाँ हैं, राइट। इसके अलावा देखो, आरोग्य सेतु का डेटा का दुरुपयोग होने का खतरा है क्योंकि भारत में अभी भी कोई डेटा सुरक्षा संबंधी कानून नहीं है। ठीक है, यानी प्राइवेसी से संबंधित या फिर डेटा संरक्षण से संबंधित भारत में कोई कानून नहीं है, जिसकी वजह से जो डेटा है आरोग्य सेतु में उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, मिसयूज़ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो, यही इसकी सबसे बड़ी हानियाँ है जिसको लेकर के ये जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहा है, राइट। तो इसके बारे में आप ये सब बता सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग फाइनली मूव करते हैं कंक्लूजन में। अब आप यहाँ पर और भी चीज़ें बता सकते हो इससे रिलेटेड जो ड्रॉबैक्स में ही शामिल है, जैसे कि इस ऐप का प्रयोग गैर स्मार्टफोन उपयोगकर्ता नहीं कर सकते, यानी जो नॉन स्मार्टफोन यूज़र्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो इस ऐप का उपयोग कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ऐप चलाने के लिए स्मार्टफोन होना चाहिए, राइट। उनके लिए कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई और विकल्प भी नहीं है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है इससे रिलेटेड ड्रॉबैक्स बता सकते हो, इसके हानियाँ क्या हैं वो भी बता सकते हो, राइट। अब इसके बाद फाइनली आप सजेशन देते हुए इसको कंक्लूड करोगे। जैसे यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि सरकार को भारत में कुछ प्राइवेसी कानून लागू करने चाहिए, यानी डेटा संरक्षण से संबंधित और प्राइवेसी से संबंधित कुछ कानून जो है लाने चाहिए, भारत में इन्फोर्स किए जाने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, या इस ऐप द्वारा एकत्रित किए गए डेटा की सुरक्षा से निश्चित करेगा, यानी जो डेटा उपयोग किया जा रहा है इस ऐप द्वारा उसको वो सुनिश्चित सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित कर पाएगा, जिससे लोगों में इसके प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस ऐप के प्रति, राइट। यह पारदर्शिता और डेटा को हैकर्स से बचाने में भी मददगार साबित होगा, यानी कि अगर प्राइवेसी लॉज आ जाते हैं, प्राइवेसी कानून लागू कर दिए जाते हैं तो डेटा को हैकर्स से भी बचाने के लिए बेसिकली जो है एक मददगार साबित हो जाएगा ये, और एक तरह से हेल्प मिलेगी और इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग जो है बता सकते हैं सारी चीज़ें।
इसके बाद देखो, प्रौद्योगिकी हमें सुरक्षित रहने में मदद करती है, लेकिन इसके उपयोग से लोगों की निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि प्रौद्योगिकी जो है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमें क्या है, हमें हर तरह से मदद करती है, सुरक्षित रहने में मदद करती है, लेकिन इसके उपयोग से निजता का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। देश को अपनी पूर्व लॉकडाउन स्थिति में वापस से लाने के लिए उचित रणनीति भी बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो फाइनली आप कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि देश को अपनी पूर्व लॉकडाउन स्थिति में वापस से लाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रॉपर जो है उचित रणनीति बनानी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ठीक है, ताकि पूर्व की जो लॉकडाउन से पूर्व स्थितियाँ थी वैसी ही फिर से स्थिति लाई जा सके। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बेस्ट पॉसिबल वे में लिख सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा कैसे इसको आप एग्जाम में लिखोगे बेस्ट तरीके से। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक को, और ये ऐसे होगा आरोग्य सेतु ऐप पर। ठीक है, आप इस टॉपिक को ज़रूर तैयार करिए। SSC, CHSL, CGL, MTS और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये, और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर देखना, अच्छे से इसको तैयार करना, और इससे रिलेटेड जो अदर टॉपिक्स हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हो। उसकी भी प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी हुई है, तो आप उसको देख सकते हो। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे और लेटर दोनों की प्लेलिस्ट बनी है, दोनों को आप देख लेना जाके। राइट दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। इनमें आपको सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और इनमें जितने भी रीसेंट टॉपिक्स हैं वो सब इंक्लूडेड हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आप तैयार करोगे। साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे या सारे के सारे टॉपिक, चाहे वो ऐसे हो और चाहे वो लेटर हो, दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बुक से आप तैयार कर सकते हो दोनों चीज़ों को। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, SSC, CGL, CHSL, SSC, GST या फिर IPS, PO के लिए। राइट फ्रेंड्स, और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। राइट, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। इस टॉपिक को शुरुआत कैसे करनी है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, जैसे कि इंडिया हैज़ बीन कॉम्बेटिंग द कोविड-19 पेंडेमिक फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, यानी कि जैसे कि इंडिया जो है कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ रहा है कई महीनों से। फॉर रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ दिस वायरल डिजीज, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड अ नेशन वाइड लॉकडाउन फ्रॉम 25 मार्च टू 14 अप्रैल। ठीक है, यानी जो फर्स्ट फेज लॉकडाउन का शुरू हुआ था वो 25 मार्च से शुरू हुआ था। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि इस वायरल डिजीज़ को रिड्यूस करने के लिए, इसकी स्प्रेड को कम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशन वाइड लॉकडाउन को कहा। ठीक है, मतलब एक तरह से नेशन वाइड लॉकडाउन लॉन्च किया, जो कि 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक था। राइट, ड्यू टू राइज इन नंबर ऑफ केसेस दिस लॉकडाउन वॉज एक्सटेंडेड अंटिल जून। ठीक है, इसके बाद जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे तो ये जो लॉकडाउन है इसको जून तक बढ़ा दिया गया। राइट, एंड आफ्टरवर्ड्स फाइनली मूव टूवर्ड अनलॉकिंग, और उसके बाद जो है अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो सिनेरियो को, कोविड का क्या सिनेरियो रहा, कैसे लॉकडाउन की शुरुआत हुई, कैसे लॉकडाउन बढ़ा और कैसे अनलॉकिंग की शुरुआत हो चुकी है और अनलॉक हो चुका है भारत। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। राइट, अब देखो इसके बाद while addressing the Indians about this extension, the PM Narendra Modi also asked every citizen to use a mobile-based application named आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, यानी कि जब सेकेंड लॉकडाउन जो है बढ़ा, सेकेंड लॉकडाउन लगा, तब वो PM नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में सभी लोगों से आग्रह किया कि वे सभी जो है मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन का यूज़ करें, जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, मतलब इस आरोग्य सेतु ऐप का यूज़ करने के लिए मोदी जी ने सभी को आह्वान किया। ठीक है, तो इस यहाँ पर आप बता सकते हो कि यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इस तरह से जो है लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पता चला। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर जो है इसको इंट्रोडक्शन दे सकते हो, बढ़िया तरीके से भूमिका बनाते हुए बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो। राइट, इसके बाद आगे आप यहाँ पर इससे रिलेटेड ऐप से रिलेटेड चीज़ें बता सकते हो,
जैसे कि इट इज़ अ ब्लूटूथ बेस्ड इंडियन कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि ये ब्लूटूथ बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए है, राइट। दिस ऐप इज़ डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी NIC द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था, विच इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, NIC जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, राइट। तो इस ऐप के बारे में आप बता सकते हो इसको किसने डेवलप किया और NIC जो है इसको डेवलप करती है और क्यों डेवलप किया गया, सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया, राइट। अब इससे रिलेटेड आप बता सकते हो द पर्पज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कोविड-19 पैंडमिक एंड टू कनेक्ट एसेंशियल कोविड-19 रिलेटेड हेल्थ सर्विसेज टू द पीपल। ठीक है, यानी जो पर्पस था आरोग्य सेतु ऐप का ये यही था कि जो स्प्रेड है कोविड-19 की उसको रोका जा सके। ठीक है, अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके, जो स्प्रेड है कोविड-19 बढ़ रहा है उसको रोका जा सके, उसके लिए अवेयरनेस इससे रिलेटेड जो है अवेयरनेस बढ़ाई जा चुके, लोगों में जागरूकता लाई जाए कोविड-19 के रिगार्डिंग। ठीक है, इसीलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। साथ ही साथ जो एसेंशियल कोविड-19 हेल्थ सर्विसेज हैं उसको भी कनेक्ट करने के लिए इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट। इट ऑल्सो शेयर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एडवाइजरीज रिगार्डिंग कोविड-19। ठीक है, यानी कि इस ऐप के द्वारा जो है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और एडवाइजरीज भी जारी की जाती हैं कोविड-19 के रिगार्डिंग। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आप यहाँ पर बता सकते हो, पर्पस बता सकते हो क्यों इस ऐप को लॉन्च किया गया, किस वजह से इसको लाया गया बेसिकली इंडिया में, राइट। तो इस तरह से इसके रिगार्डिंग आप बॉडी सेक्शन में सारे पॉइंट्स को लिख लोगे। इसके बाद हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बॉडी सेक्शन में ही और भी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो कि दिस ऐप सजेस्ट सेवरल मेजर्स टू द यूज़र such as self-assessment test, social distancing, do's and don'ts between COVID-19। यानी ये जो ऐप है ये कई तरह के मेजर्स सजेस्ट करती है जहाँ पर यूज़र जो है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के बारे में यहाँ पर बताया जाता है यूज़र को, सोशल डिस्टेंसिंग, डूज एंड डोंट्स क्या हैं वो सारे जो हैं कोविड-19 के रिगार्डिंग सारी यहाँ पर जानकारी इस ऐप के थ्रू दी जाती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद देखो, इफ़ अ यूज़र इट इज़ एट हाई रिस्क द ऐप विल ऑटोमेटिकली एडवाइज हिम टू गो फॉर अ टेस्ट एट अ नियर बाई टेस्टिंग सेंटर इमीडिएटली। ठीक है, यानी अगर कोई यूज़र जो है हाई रिस्क पर होता है इस कोविड-19 के, तो ये ऐप जो है ऑटोमेटिकली उसको एडवाइस कर देंगी, उनको एडवाइस कर देगी कि जो नियर बाई टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पे जाके टेस्ट कराएं इमीडिएटली। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इसके रिगार्डिंग जो है बता सकते हो, इस ऐप की भूमिका बता सकते हो कि ये इसका क्या रोल है, राइट। इसके बाद देखो, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ऐप एज इट डज नॉट प्रोवाइड एनी कॉन्क्रीट एश्योरेंस दैट द सेंट्रलाइज्ड डेटा वुड नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पजेस। अब देखो, इस ऐप की जो सबसे बड़े ड्रॉबैक है वो यही यहाँ पर आप बता सकते हो कि इसमें जो है कोई कॉन्क्रीट एश्योरेंस नहीं है, मतलब एक पुख्ता एश्योरेंस नहीं दी गई है इसमें इस बात की कि जो डेटा यूज़ किया जाएगा, डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है इस ऐप के द्वारा उसको अदर पर्पजेस के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग कोई एश्योरेंस नहीं है, राइट। The data for the Arogya Setu is prone to misuse as India still does not have any data protection law। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो जो डेटा है आरोग्य सेतु में वो मिसयूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसका मिसयूज़ किया जा सकता है किसी के भी द्वारा, क्योंकि इंडिया में अभी भी कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इशू है जिसको लेकर के आरोग्य सेतु के ऊपर जो है काफ़ी सारे भ्रम फैलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस तरह से डिसएडवांटेजेस इसके बता सकते हो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जो डेटा होगा वो बिल्कुल पूरी तरह से 100% श्योरिटी नहीं है कि वो सेफ़ ही रहे, वो किसी और के पास भी जा सकता है। ठीक है, अदर पर्पज़ के लिए, तो ये भी आप यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो, राइट। इसके बाद देखो यहाँ पर और भी चीज़ें आप इसके ड्रॉबैक्स बता सकते हो, जैसे कि द ऐप इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर द नॉन स्मार्टफोन यूज़र्स। ठीक है, यानी कि जो इनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए ये ऐप किसी काम की नहीं है। ठीक है, मतलब वो इस ऐप का यूज़ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये ऐप जो है केवल स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए ही है, राइट। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है जो आप बता सकते हो। देयर इज़ नो एनी अदर अल्टरनेटिव फॉर देम एज वेल, यानी कि उनके लिए और कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। ठीक है, यानी केवल उन्हीं के लिए ये ऐप बनी है जिनके पास स्मार्टफोन है, इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं रखा गया जिससे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनको भी इस बारे में पता चल सके,
राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी बता सकते हो जो जेन्यून है, ठीक है। हालांकि आप गवर्नमेंट के रिगार्डिंग लिखोगे लेकिन आप यहाँ पर जेन्यून चीज़ें लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आप सच में अवेयर हो चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बढ़िया तरीके से लिख लोगे। उसके बाद देखो, द गवर्नमेंट मस्ट इन्फोर्स सम प्राइवेसी लॉज इन इंडिया, यानी कि अब यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो उसके रिगार्डिंग, गवर्नमेंट को कुछ प्राइवेसी लॉज जो हैं वो इन्फोर्स करने चाहिए, ठीक है। इट विल इंश्योर सेफ्टी ऑफ डेटा कलेक्टेड बाय दिस ऐप, ठीक है। यानी कि अगर सेफ्टी लॉज आ जाते हैं, सेफ्टी लॉज इन्फोर्स कर दिए जाते हैं, तो उससे क्या है कि जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है इस ऐप का, वो उसमें सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी। यानी सभी लोग विश्वास कर सकेंगे कि जो डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है वो राइट पर्पजेस के लिए ही यूज़ होगा, राइट। इसके अलावा देखो, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी एंड सफिशिएंट एनोनिमिटी एंड लिमिटेड एक्सेस टू डेटा। अब जब प्राइवेसी लॉज हो जाएंगे, डेटा प्राइवेसी लॉज इन्फोर्स कर दिए जाएंगे, तो इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी, साथ ही साथ एनोनिमिटी भी रहेगी कि भाई जो डेटा है वो प्रॉपर यूज़ हो रहा है, और लिमिटेड एक्सेस रहेगा, यानी हर किसी के एक्सेस में नहीं रहेगा डेटा। मतलब जो अननेसेसरी पर्सन है या अननेसेसरी हैकर्स हैं वो लोग ये डेटा का उपयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो कि इसके रिगार्डिंग क्या करना चाहिए, ताकि जो डेटा है उसकी ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे, साथ ही साथ जो है लिमिटेड एक्सेस भी हो और एनोनिमिटी भी बनी रहे, राइट। इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं लास्ट पैरा में। यहाँ पर आप लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू बी सेफ बट इट मस्ट नॉट वायलेट पीपल्स प्राइवेसी, ठीक है। यानी जो टेक्नोलॉजी है वो हमें सेफ रखने में काफ़ी मदद करती है, लेकिन ये जो है लोगों की प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकती, ठीक है। देयर शुड बी प्रॉपर स्ट्रेटजीज दैट कैन हेल्प द कंट्री टू रिटर्न टू इट्स प्री लॉकडाउन सिचुएशन, यानी कि प्रॉपर स्ट्रेटजीज होनी चाहिए ताकि जो है हमारी कंट्री जो है वापस से प्री लॉकडाउन सिचुएशन में आ सके, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बेस्ट पॉसिबल वे में लिख सकते हो। सारी जितने भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज पर्पज़, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो और बेस्ट वे में आप इसी तरह से इसको लिखोगे, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसको कैसे लिखना है एग्जाम में, राइट दोस्तों। इसी तरह आप बाकी के टॉपिक्स भी तैयार कर लेना, जैसे कि यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, इन सभी टॉपिक्स को आप तैयार कर सकते हो। जो प्लेलिस्ट है उसको आप कंप्लीट वॉच कर लेना, ठीक है। इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन और प्रेसिक्स की भी देख सकते हो, क्योंकि प्रेसिक्स का 2020 वाला जो है उसमें दिया हुआ है, तो एक बार आप देख के जाना प्रेसिक्स को, राइट। तो इस तरह से आप बाकी के टॉपिक्स तैयार कर सकते हो। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।